हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी पायल के पापा बोलते कि अरे बेटा पहले बोलो क्या बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना पापा, आप पहले बोलिए ना, आप राजी होंगे। तो तभी पायल के पापा बोलते कि अरे बेटा पहले बोलो तो सही कि क्या बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि आप राज़ी होंगे ना पापा, प्लीज़ बोलिए ना प्लीज़, उसके बाद ही मैं बोलूँगा। आप पहले बोलिए कि मैं जो बोलूँगा आप उस बात में आप राज़ी हो जाएंगे। हाँ। तो तभी पाल के बाबा बोलते कि अरे बेटा तुम पहले बोलो क्या बात है, उसके बाद ना कि मैं कुछ बोलूँगा, पहले बोलो, मैं तो सुन तो लूँ कि क्या बात है, तुम क्या कहना क्या चाहते हो, पहले बोलो तो तभी अनन्या बोलते कि वो पापा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप और मम्मी आप दोनों यहाँ पे रह जाइए ना हम दोनों के पास पापा। तो तभी पाल के बाबा बोलते कि क्या क्या बेटा, नहीं बेटा क्यों क्यों किस लिए रह जाए। अरे बेटा मेरा वहाँ पे काम है बेटा, मैं कैसे रह सकता हूँ इधर पे। तो तभी अनन्या बोलती कि पापा आप मेरे 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 कंपनी पे काम कीजिए ना, मेरे साथ हम दोनों एक साथ काम करते हैं ना। हाँ पापा आप प्लीज़ ना मत जाइए ना प्लीज़ पापा। तो तभी पाल के बाबा बोलते नहीं बेटा नहीं, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता ना, ऐसा नहीं कर सकता। क्या क्या बेटा, नहीं बेटा ये मैं नहीं कर सकता बेटा। तो तभी अनन्या बोलती क्यों पापा, किस लिए नहीं कर सकते पापा, प्लीज़ ना पापा मान जाइए ना मेरी बात प्लीज़। और आपकी बेटी भी तो चाहती है ना कि आप रहे हम हमारे साथ, आपकी बेटी चाहती है। आपकी बेटी अगर सुनी कि आप दोनों हमारे साथ रहेंगे तो आपकी बेटी बहुत ही खुश हो जाएगी। और आपकी बेटी चाहती है, पता है वो हम दोनों जब शादी किए थे तब से ही चाहती थी पायल कि आप रहे हमारे साथ। लेकिन पायल ने मुझे बोलने के लिए मना किया था। मैंने पायल को बोला था पापा कि मैं मम्मी पापा को बोल दे रहा हूँ वो रहेंगे हमारे साथ ही हमारे घर पे। लेकिन पायल ने बोला था कि आपको नहीं बताने के लिए, आप ख़राब सोचेंगे, इसीलिए पापा मैं तब नहीं बता पाया था आपको। लेकिन पापा मैं अब क्यों बता रहा हूँ पापा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप और मम्मी आप दोनों हमारे पास रहे। मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ सोचा हो पापा, मैंने कुछ सोचा है, वो भी पायल के लिए सोचा है, पायल की खुशी के लिए सोचा है मैंने। और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पे रहे। और मैं बहुत जल्दी मैं सब लोगों को यहाँ पे ही बुला लूँगा, सब लोग यहाँ पे ही आएंगे और हम लोग सब लोग एक साथ रहने वाले हैं। क्योंकि पापा मुझे पता नहीं पापा कि मैं 2 साल बाद मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं सबके साथ रहूँ, हम लोग सब लोग एक साथ रहे और पायल भी खुश रहे। इसीलिए और वैसे भी मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ ना और अपने काम करने लगता हूँ, तो पायल इधर पे अकेली पड़ जाती है। पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पायल को सबकी याद आती है। पता है पापा मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पापा आप मत जाइए ना पापा, आप और मम्मी मत जाइए ना पापा, आप दोनों इधर पे ही रहिए मेरे पास और पायल के पास। और मैं बहुत जल्दी सबको यहाँ पे बुला लूँगा, सबको, सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे यहाँ पे। पापा प्लीज़ पापा, प्लीज़ पापा, पापा प्लीज़ मत जाइए ना पापा प्लीज़, आप और मम्मी यहाँ पे रहिए ना प्लीज़, प्लीज़ पापा प्लीज़। मैं आपकी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ ये सब पापा, प्लीज़ आपकी बेटी खुश रहे, बस मैं यही चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ पापा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ पापा। तो उन्होंने ये बोल के पायल के पापा के पैर पड़ने लगता है। तो तभी पायल के पापा अनन्या को रोक देते, अरे अरे बेटा बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये, अरे बेटा ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा नहीं करते बेटा। हाँ ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, क्यों प्यार क्यों कर रहे हो, नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करते ना बेटा। तो तभी अनन्या बोलती प्लीज़ ना पापा, प्लीज़ प्लीज़ पापा, प्लीज़ प्लीज़ पापा राज़ी हो जाए ना प्लीज़। तो तभी पायल के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन बेटा मुझे जाना पड़ेगा। तो तभी मैंने बोलती कि क्यों पापा, आपने तो बोला ना ठीक है आप रहेंगे, अब क्यों क्यों जाएंगे, आप बोल रहे हो अभी, अब तो अभी बोले ना कि ठीक है। तो तभी पायल के बोलते अरे बेटा मुझे जाना पड़ेगा ना, और मेरा काम मैं अचानक से ऐसे कैसे छोड़ दे सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे वहाँ पर जाके रिज़ाइनिंग लेटर देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा वापस बेटा, मुझे तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि अब अच्छा पापा तो आप आ जाएंगे ना वापस यहाँ पे फिर से।
तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ बेटा मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ना बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है पापा, तो आप कल ही चले जाइए ना, मम्मी बोली थी ना कल जाएगी, तो ठीक है ना, कल ही आप दोनों का मैं फ़्लाइट का टिकट का इंतज़ाम कर दूँगा, आप दोनों कल ही चले जाइए ठीक है वहाँ पे, और जाके ही आप अपने ऑफिस पे रिज़ाइनिंग लेटर दे देना, और उसके बाद आप वापस यहाँ पे आ जाना पापा। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है आ जाऊँगा, लेकिन बेटा अब तुम सबको यहाँ पे बुलाने वाले हो, क्या सोचो तुम? अब क्या पायल के क्या खुशी के बारे में, क्या क्या बेटा क्या सोचो तुम? तो तभी अनन्या बोलती है कि वो पापा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, बाद में आप जाइए, हाँ ठीक है, आप जाइए, कल आप चले जाइए ठीक है, कल के फ़्लाइट से आप चले जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके आप अपना ऑफिस पे रिज़ाइनिंग लेटर दे दीजिए, और उसके बाद आप सब लोगों के साथ ही आइए यहाँ पे ठीक है। अब मैं सब लोगों से बात कर लूँगा फ़ोन पे, मैं आकाश को सब कुछ समझा दूँगा और सब लोग को इधर पे आने के लिए राज़ी करवा दूँगा, और आप सब लोगों के साथ इधर पे आ जाना ठीक है। आप लोग सब लोग इधर पे आ जाना, आप सबके साथ इधर पे आ जाना मेरे पास और पायल के पास, प्लीज़ पापा आ जाना। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है बेटा ठीक है। तो तभी अन्य बोलते कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप मम्मी से बातें कर लीजिए ना इस बारे में, मम्मी को भी बता दीजिए आप ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ हाँ पायल के पास, और मम्मी को रूम पे भेज रहा हूँ, आप मम्मी से बात कर लीजिए ठीक है। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ठीक है बेटा। तो अनन्या बोलती कि तो ठीक है पापा, तो मैं भी मम्मी को भेज रहा हूँ। तो अनन्या ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है, और रूम से बाहर निकल के वो सीधा पायल के रूम की तरफ जाती है, और पायल के रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि पायल और पायल की मम्मी ये दोनों बेड पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो तभी अनन्या आती है पायल की मम्मी के पास और आके बोलती है कि मम्मी अब आप पापा के पास जाइए, अब पापा आपसे कुछ बातें करेंगे ठीक है। अब प्लीज़ मम्मी पापा जो बोलेंगे उस बातों पे आप राज़ी हो जाना प्लीज़, मैंने पापा को राज़ी करवा दिया है, मैंने जो पापा को बोला है वही बात अब पापा आपको बोलेंगे, प्लीज़ मम्मी आप राज़ी हो जाना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा क्या बात बोले हो तुम तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पापा क्या बात बोलेंगे, मुझे तुम क्या समझाओ तुम्हारे पापा को, क्या बेटा क्या क्या बात है, क्या बोलो, क्या राज़ी हो जाऊँगा क्या, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मम्मी पहले आप जाइए ना पापा के, पापा आपको सब कुछ समझा देंगे, आप जाइए पापा के पास, प्लीज़ मम्मी आप राज़ी हो जाना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अरे बेटा मुझे तो पता ही नहीं क्या बात है, क्या राज़ी हो जाऊँ, क्या है अनन्या बोलो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती अब मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, आप पापा के पास से जान लीजिए प्लीज़, लेकिन पापा आपको जो बोलेंगे आप प्लीज़ राज़ी हो जाना, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी प्लीज़। तो पायल की मम्मी बोलती अच्छा बेटा ठीक है, मैं पहले सुन तो लूँ क्या बात है, तुम्हारे पापा के पास मैं अभी जा रही हूँ ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है आप जाइए। तो पायल की मम्मी बेड से उतरती है, उतर के सीधा रूम से बाहर निकल जाती है, और रूम से बाहर निकल के सीधा पायल के पापा के रूम की तरफ चले जाते हैं, और पायल के पापा के रूम के अंदर घुसते हैं, और सीधा जाके पायल के पापा के पास बैठ जाते हैं बेड पर, और बोलती कि क्या क्या बात है। तो तभी पायल के पापा पायल की मम्मी को बोलने लगते हैं सब बातें जो अनन्या ने पायल के पापा को बोला था, तो वो सब बातें पायल के पापा पायल की मम्मी को बोलने लगते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बेड पे बैठी हुई थी, और अनन्या भी बेड पे बैठ जाती है पायल के पास। तो तभी पायल अनन्या से पूछती कि क्या बात है अनन्या, क्या 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 हुआ है, तुमने पापा को क्या क्या बोला है, और क्या मम्मी क्या राज़ी हो जाएंगी, क्या पापा राज़ी हो गए, मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ है, क्या बोला तुमने पापा को। तो तभी अनन्या बोलती कि वो तुम्हारे पापा को मैंने, तो अनन्या सब कुछ बता देते पायल को। तो तभी पायल बोलती कि अब क्या पापा यहाँ पे रहेंगे, पापा और मम्मी सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या क्या बोले तुम, और पापा का काम पापा छोड़ देंगे क्या, और तुम्हारे साथ काम करेंगे क्यों। तो तभी अनन्या बोलती कि वो तो तुम तो यहाँ पे अकेले रह जाते हो ना, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमको तो सबकी याद आती है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, सब लोग इधर पे आ जाएंगे तो तुम्हें किसी की भी याद नहीं आएगी ना, सब लोग तुम्हारे पास रहेंगे,
और तुम भी खुश रहोगी ना। तुम यहाँ पे तो अकेले रह जाती हो ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हें सबकी याद आती है ना, इसलिए मैंने सबको इधर पे बुलाने के बारे में सोचा है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, सबको इधर पे बुला ले रही हूँ। और तुम तो चाहते थे ना पहले से ही कि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे साथ रहे और हम लोग सब लोग एक साथ रहे। तुम चाहते थे ना कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास रहे, तो मैंने ऐसा किया ताकि तुम खुश रहो। तो तभी पायल बोलती कि क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, मैं तो जो करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हारे खुशी के लिए। मैं तुम्हारे होठों पे सिर्फ हंसी देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और तुम उदास रहती हो ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मैं तुम्हारे आंखों पे तो आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो तभी पायल बोलती कि तुम पागल हो क्या? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, मैं तो पागल ही हूँ ना, मैं तुम्हारा पागल पति हूँ ना। और तुम देख लेना पायल, जैसे तुम्हारे पापा को मैंने राज़ी करवाया है ना तुम्हारे पापा को इधर पे रहने के लिए, वैसे मैं मेरे घर वाले को सब लोगों को राज़ी करवाऊंगी इधर पे आने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। तुम देख लेना पायल, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, और तुम तो मेरी महारानी हो, और मैं मेरी महारानी के लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ ना। तो तभी पायल बोलती कि तुम भी ना अनन्या, क्यों किया ऐसा? तो तभी अनन्या बोलती कि अब तुम्हारे लिए क्या? ताकि तुम्हें किसी की भी याद नहीं आए और तुम खुश रहो, इसलिए किया। ठीक है, अभी इधर आओ, मुझे तुम्हें हक करना है। तो दीपाल की क्या? नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं हक करूँगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करने वाला हूँ, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा कहा क्या? हाँ, मैं तो बोला सिर्फ मैं तुम्हें हक करूँगा, इधर आओ। क्या है पायल, तो दरवाज़ा खुला है तो क्या हो गया? अरे मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हक ही करूँगा ना। इधर आओ, नहीं इधर आओ, इधर हक करूँगा, मैं तुम्हें हक करूँगा। तो ये बोल के अनन्या पायल के करीब जाती है और पायल का हक कर लेती है और बोलती कि कितना सुकून मिलता है ना तुम्हारी बाहों में आके, मन करता है ऐसे ही रहो। तो दीपाल बोलती कि छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे रुको ना, क्या है? तो दीपाल बोलती छोड़ो, देखो देखो मम्मी पापा कोई भी आ जाएंगे, क्या सोचेंगे? तो तभी अनन्या बोलती अरे हकी तो क्या हो, क्या सोचेंगे? और कुछ कर रहा हूँ जो सोचेंगे कुछ? हकी तो सिर्फ क्या हो ना, और कुछ भी तो नहीं किया ना, रहने दो ना ऐसे। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत करो ऐसा। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या छोड़ दूँ क्या? अरे क्यों छोड़ो? अरे वैसे भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास ही सोती है ना। हाँ, और मैं तो बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास नहीं सोया और तुम्हें प्यार भी नहीं किया, बहुत दिन हो गए पायल। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास रहती है, कैसे करूँ तुम्हें प्यार? मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता ना, मैं ऑफिस चला जाता हूँ और शाम को घर आता हूँ, शाम को घर पे आके देखता हूँ तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास ही बैठी हुई है, तुम्हारे साथ बात कर रही है, तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ? नहीं आ पाता ना। अब क्या करूँ मैं? तुम्हारी मम्मी हर वक्त तुम्हारे पास रहती है, क्या करूँ? कितना दिन हो गया ना प्यार नहीं किया ना। हाँ, और तुम्हें ऐसे करके हक भी तो नहीं किया ना। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास रहती है और टाइम पे क्या करूँ? तो तभी पायल बोलती क्यों, मैं जब बोल रही थी कि भाव मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तब तो नहीं आ रहे थे ना मेरे पास। हाँ, तब तो नहीं आ रहे थे ना, अब क्या है? हाँ, क्या है? और तुम बोले तो ना तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, पायल मत आओ मेरे पास, मत आओ, तुम ही तो रोक रहे थे ना मुझे। हाँ, अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे तब तो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था ना, अभी अभी तो तुम ठीक हो गई हो ना, तो अभी भी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास सो रही है ना, तो मैं क्या करूँ? हाँ, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे पास आने का, तुम्हें ऐसे करके हक करने का और प्यार करने का। तुम्हारी मम्मी हर वक्त तुम्हारे पास रहती है और रात को भी तुम्हारे पास ही सोती है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे पास से हिलती ही नहीं है, बात करती ही रहती है, करती रहती हो। तुम भी मम्मी के साथ अपनी बात करती ही रहती हो। हाँ, और अब देखो, अब पायल तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया ना, अब मुझे मौका मिल गया ना। हाँ, तुम्हारी मम्मी भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी तो पापा के पास गई ना, पापा बात कर लेना। हाँ, अब तो कुछ करते ना, मैं दरवाजा जाकर बंद करके आती हूँ ना अभी। हाँ, अब कुछ करते ना। हाँ, तो तभी पायल छोड़ो मुझे, की क्या है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मम्मी कभी भी आ सकती है, की क्या है? मत करो ऐसा अनन्या, मत करो। तो तभी
अनन्या बोलती मैं तो करूँगी। तो अनन्या ये बोल के पायल को छोड़ देती है। फिर अनन्या बेड से उतर के जाने लगती है दरवाज़ा लॉक करने के लिए। तो तभी पायल बोलती नहीं नहीं मत करना दरवाज़ा लॉक, बिल्कुल भी मत करना अनन्या, बिल्कुल भी नहीं, मम्मी कभी भी आ सकती है रूम पे, क्या है अनन्या मत करो ऐसा, मत करो दरवाज़ा लॉक। तो तभी अनन्या दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और बोलती कि अब क्या है पायल, अब नहीं आएगी तुम्हारी मम्मी, अभी पापा बात करें ना तुम्हारी मम्मी के साथ, अभी तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे अच्छे से, हाँ बात करें वो दोनों, अभी नहीं आएंगे ना तुम्हारी मम्मी, नहीं आएंगे, अब करते हैं ना, हाँ प्यार करते हैं ना, हाँ तो ठीक होगी ना, हाँ अब प्यार करेंगे, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाने के बाद अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। तुम ही बोले थे ना कि कब प्यार करोगे, कब प्यार करोगे, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हाँ हम दोनों तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, हाँ बहुत बहुत प्यार करेंगे। तो अब करते हैं ना, हाँ अब करते हैं ना पायल, हाँ अब करते हैं ना एक दूसरे को बहुत प्यार, हाँ हाँ करते हैं, चलो ना। तो उन्होंने ये बोल के बेड के पास आती है और आके सीधा बैठ जाती है पायल के पास और पायल को टाइट करके हक कर लेती है। फिर पायल के नेक पे अनन्या किस करने लगती है। तो तभी पायल बोलती है कि क्या छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो ना, देती देखो मम्मी मम्मी कभी भी आ सकती है, क्या क्या है अनन्या, ऐसा तो मत करो ना, ऐसा मत करो, मत करो प्लीज़ प्लीज़ मत करो, ऐसा मत करो, देखो ऐसा मत करो, मत करो अभी, ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, हाँ मम्मी तो कल चली जाएगी ना, कल की फ्लाइट से जाने वाली है, तो तुमने कहा था ना मम्मी पापा जाने वाले, हाँ तो कल करते हैं ना ऐसा, कल करेंगे एक दूसरे को प्यार करेंगे, कल पक्का पक्का ना, हाँ मम्मी चली जाएगी ना, पापा भी चली जाएंगे ना, कल करेंगे, कल अभी नहीं, मत करो ऐसा, मम्मी है पापा है, मत करो ऐसा, मत करो, छोड़ दो मुझे, मम्मी कभी भी आ सकती है, अनन्या प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो प्लीज़। नहीं ना पायल प्लीज़ ना करने दो ना पायल, हाँ नहीं आएगी ना तुम्हारी मम्मी, अभी नहीं आएगी ना, हाँ फिर आएगी, प्यार करने दो, क्या है पायल, हाँ अरे रात को तुम्हारी मम्मी इधर पे सोएगी ना, हाँ और कल नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, नहीं कल के लिए इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्यार कर दो। तो तभी पायल बोलती है छोड़ो मुझे, मत करो ऐसा, मत करो प्लीज़ मत करो, छोड़ दो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना पायल, नहीं ना, हाँ नहीं करने दो मुझे प्यार, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब नहीं छोड़ने वाला, मैं तो प्यार करूँगा, तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत करूँगा। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक पे किस करने लगती है। पायल के नेक पे जब किस करना हो जाता है तो अनन्या पायल को बेड पे लेटा देती है, फिर पायल के ऊपर आ जाती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या करें, छोड़ दो मुझे प्लीज़, अभी ये सब मत करो ना प्लीज़ कल करते हैं। अनन्या मेरी बात सुनो, मम्मी कभी भी आ सकती है, क्या कर रही हो तुम मत करो ऐसा, मत करो अभी, मत करो, हट जाओ। तो मैंने बोलती नहीं ना, हाँ नहीं हट सकता ना, हाँ बहुत कंट्रोल करके रखा था मैंने खुद को, अब और नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, हाँ और तुम भी तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, तो अभी कर रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, करने दो, हाँ तो तभी पहले थी नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, मैं चाहती हूँ, हाँ मैं भी चाहती हूँ, लेकिन देखो अनन्या मम्मी कभी भी आ सकती है रूम पे, कल करते हैं ना, कल करते हैं, कल करेंगे ना, अभी मत करो ये सब, देखो मम्मी कभी भी रूम पे आ सकती है ना, मत करो ये सब। तो मैंने बोलती कि नहीं आएगी मम्मी, अभी नहीं आएगी, पापा बात करें ना मम्मी के साथ, हाँ नहीं आएगी तो मम्मी अभी तुम्हारी नहीं आएगी, करने दो ना मुझे पायल प्यारा, हाँ करने दो। तो ये बोल के अनन्या पायल के होठों के पास जाती है और पायल के होठों पे अपने होठ रख देती है। फिर अनन्या पायल को किस करने लगती है और जब पायल अनन्या को किस नहीं करी थी, लेकिन अनन्या पायल को बहुत किस करने लगती है अनन्या पायल के होठों पे। और अनन्या का जब पायल के होठों पे किस करना हो जाता है तो तभी अनन्या पायल के नेक की तरफ आती है और पायल के नेक पे किस करने लगती है। अनन्या जब पायल के नेक की तरफ किस करने लगती है तो तभी पायल अनन्या को बोलती, अनन्या छोड़ दो ना प्लीज़, हाँ प्लीज़ ऐसा मत करो ना, हाँ प्लीज़ मम्मी कभी भी आ सकती है ना, हाँ प्लीज़ मत करो, हाँ प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना, हाँ कल करते हैं ना, कल करते हैं। तो तभी अनन्या पायल को बोलती नहीं रहा प्लीज़ तो कर दो ना, प्लीज़ तो पायल प्लीज़ मम्मी अभी नहीं आएगी ना, हाँ बोल लो ना, मैं नहीं आएगी तुम्हारी मम्मी, अभी करने दो ना, हाँ करने दो, हाँ। तो अनन्या ये बोल के पायल के जब
साड़ी का आंचल हटाने जाती है पायल के चेस्ट के ऊपर से, तो तभी पायल अनन्या के हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है मत करो ना ऐसा अनन्या, प्लीज़ मत करो, मत करो, मत करो ऐसा, मम्मी कभी भी आ सकती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, हाँ मत करो ऐसा, कपड़े मत खोलो ना, मत करो ये सब मत करो अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि प्लीज़ ना पायल, करने दो ना पायल, क्या है पायल प्लीज़, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े नहीं खोल रही हूँ, ठीक है कपड़े नहीं खोल रही हूँ, मैं ऐसे ही तुम्हें प्यार करूँगी, बिना कपड़े खोल के ही मैं तुम्हें प्यार करूँगी, ठीक है तुम्हारे कपड़े नहीं खोल रही, ठीक है मुझे प्यार करने दो प्लीज़, प्लीज़ कर प्लीज़, हाँ। तो अनन्या ये बोल के अपना एक हाथ पायल के एकदम नीचे ले जाती है और पायल के साड़ी को थोड़ा उठाती है ऊपर की तरफ। फिर अनन्या अपने फिंगर को पायल के एकदम नीचे लेके जाती है, अपने हाथों के फिंगर को, फिर अपने हाथों के फिंगरों से पायल के वहाँ पे कुछ हरकतें करने लगती है अनन्या, और पायल के नेक पे किस करने लगती है अनन्या। तो अनन्या जब ऐसे करने लगती है तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अनन्या छोड़ दो ना प्लीज़ ना, मत करो ऐसा, छोड़ दो, मम्मी कभी भी आ सकती है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना प्लीज़, प्लीज़ मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो अनन्या, रुक जाओ ना प्लीज़, रुक जाओ, अनन्या रुक जाओ, मम्मी आ सकती है कभी भी, क्या करे तुम, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। तो अनन्या प्यार करते करते बोलती नहीं आएगी ना, हाँ नहीं आएगी ना, बोल लो ना मैं, हाँ भी नहीं आएगी तो मम्मी प्लीज़ कर दो ना, हाँ कर दो ना, हाँ हाँ पापा हाँ, कितना दिन बाद प्यार करना, हाँ पापा पता नहीं मैं कितना तड़प रहा था, हाँ बहुत तड़प रहा था मैं, पहले करने दो मुझे, मैंने बहुत कंट्रोल किया था, बहुत कंट्रोल करके रखा था ना खुद को, हाँ करने दो मुझे, करने दो प्लीज़ पायल, प्लीज़ प्लीज़। तो अनन्या ये बोल के पायल को प्यार किए जा रही थी, तो तभी पायल अनन्या को छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो ना प्लीज़ अनन्या, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अनन्या प्लीज़ मत करो, क्या कर रहे हो, अरे तुम पागल हो क्यों, क्या पागल हो क्या, प्लीज मत करो ना प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कर रहे हो तुम पागल हो क्यों, क्या छोड़ो मुझे अनन्या प्लीज, अनन्या छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो तभी इन लोगों के रूम पे नॉक होने लगता है, तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि छोड़ दो कोई आया रूम में, छोड़ो नॉक करे, मम्मी आई है, मम्मी आई, मैं बोल रही थी ना मम्मी आएगी, छोड़ दो मम्मी कभी भी आ सकती है, मैंने बोला था ना मम्मी आ गई है, छोड़ो मुझे, छोड़ो अनन्या छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे रुको ना, रुक जाओ ना, क्या है पायल, क्या रुक जाओ, क्या, छोड़ो मुझे तुम, छोड़ो मुझे। तो पायल ये बोल के अनन्या को मारने लगती है और बोलती छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती नहीं ना, रुक जाओ छोड़ना, अरे क्या है, रुक जाओ ना, बाद में दरवाजा खोलती ना, हाँ। तो तभी पायल क्या बाद में दरवाजा खोलते, अरे मम्मी आई होगी, पापा कोई भी आएंगे, मम्मी आई होगी शायद, मुझे पता मम्मी आई होगी, तो छोड़ो मुझे, छोड़ो अनन्या हट जाओ। तो इधर पे अनन्या पायल की कोई भी बातें नहीं सुनी थी, इधर पे पायल अनन्या को मारे जा रही थी और अपने से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पायल नहीं कर पा रही थी, और इधर पे अनन्या पायल को प्यार किए जा रही थी। तो उधर पे दरवाज़ा नॉक हुए जा रहा था इन दोनों के रूम पे, तो तभी दरवाज़ा नॉक करते करते पायल की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा दरवाज़ा खोलो, अनन्या पायल दरवाज़ा खोलो। तो तभी पायल के पापा भी थे पायल के मम्मी के साथ, तो पायल के पापा भी बोलते अरे क्या हुआ बेटा, दरवाज़ा खोलो, अनन्या पायल दरवाज़ा खोलो। तो तभी पायल इधर पे अनन्या को बोलती अरे मम्मी पापा दोनों ही आए, अरे दोनों ही आए, छोड़ो मुझे अनन्या, छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा, मत करो, क्या करिए तुम, छोड़ो मुझे, क्या है, छोड़ो। तो पायल बहुत जोर लगा के अनन्या को धक्का मारती है, तो अनन्या पायल से अलग हो जाती है।
इधर में पायल बेड पे उठ के बैठ जाती है और बोलती कि तुम मेरा हाँ क्या है, मम्मी पापा दोनों आ गए, तुम मार डालूंगी मैं, जल्दी जाओ दरवाजा खोलो जाके। तो तभी अनन्या बोलती अब क्या है पायल, तो बोलो तुम मार दूंगी मैं, जल्दी जाओ, मम्मी पापा कब से दरवाजा नॉक किए जा रहे, बोले जा रहे जल्दी जाओ दरवाजा खोलो। तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक ठीक है, जा रहा हूँ ठीक है, गुस्सा क्यों करिए, तो बोले तुम मार दूंगी जल्दी जाओ। तो तभी अनन्या हाँ ना जा रही हूँ। तो अनन्या बेड से उतरती है और बेड से उतर के अनन्या सीधे दरवाजे के पास जाती है और इधर पे पायल अपनी साड़ी को ठीक कर लेती है, ठीक तरीके से सब कुछ ठीक कर लेती है। फिर अनन्या बोलती कि अब खोलो दरवाज़ा, तो बोले कहाँ ना खोलो, खड़ी क्यों, तो पर अरे तुम अपनी साड़ी ठीक करी थी ना, तो बोले हाँ ना ठीक कर लिया, अब खोलो जल्दी खोलो। तो तभी हाँ ना खोल लियो। तो अनन्या दरवाजे को खोलती है। तो अनन्या जब दरवाजे को खोलती है तो तभी पायल के पापा और मम्मी दोनों ही रूम के अंदर आते हैं और आके पायल की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ था बेटा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोले थे तुम दोनों, हाँ कब से नॉक किए जा रहे हैं, हाँ दरवाज़ा क्यों नहीं खोले थे। तो तभी अनन्या बोलती कि अब वो अब मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ अभी, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। तो अनन्या ये बोल के सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। अदर में पायल बेड पे बैठी रहती है और पायल जब देखती कि अनन्या वॉशरूम पे चली गई तो तभी पायल अपनी बोलती कि हाँ मुझे फंसा के चली गई वॉशरूम के अंदर, हाँ अब मैं क्या जवाब दूँ, मम्मी मुझसे भी पूछेगी तो मैं कब जवाब दूँगी, क्यों नहीं खोली। तो तभी पायल की मम्मी पायल को बोलती अब बेटा दरवाजे क्यों नहीं खोल लेते, हाँ क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती हाँ ना मम्मी मुझे पता था ना, मुझे पूछेंगे अभी, अनन्या तो चली गई ना, मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई, भाग गई वॉशरूम पे, हाँ अब ये अनन्या ना इनको मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं क्या जवाब दूंगी अभी मम्मी को, क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ। तो तभी पायल की मम्मी पायल को बोलती अरे बेटा पायल क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती हाँ मम्मी हाँ बोली कि क्या हुआ। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे बेटा मैं बोल रही थी कि क्या हुआ बेटा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोले थे, कब से नॉक किए जा रहे थे ना। तो तभी पायल बोलती कि अब वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोली थी, वो दरअसल मम्मी वो कि क्या बताऊँ मैं आपको। अब तो तभी पायल के पापा बोलते कि अब अरे छोड़ो ना क्या है, अब ठीक है ना दरवाज़ा खोल देना भाई, ठीक है अब इतना क्यों पूछ रहे हो तुम, छोड़ो ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे क्या इतना क्या पूछ रहे हो, कब से दरवाज़ा नॉक किए जा रहे थे ना हम दोनों, दरवाज़ा नहीं खोले थे, क्यों नहीं खोले थे तो पूछो नहीं क्या। तो तभी पायल के पापा बोलते क्या है तुम्हें, चुप हो जाओ ना। तो तभी पायल की मम्मी क्यों, तो तभी पायल के पापा पायल की मम्मी की तरफ इशारे में बोलते हैं कि चुप हो जाओ ना, क्या है समझो बात को। तो तभी पायल की मम्मी समझ जाती है। तो पायल की मम्मी बोलती अब अच्छा ठीक है, तो चलिए हम दोनों बाद में आते, ठीक है पायल पायल बेटा ठीक है, अब तुम रहो रूम पे ठीक है अनन्या के साथ, हम लोग बाद में आते हैं। तो तभी पायल अब नहीं ना मम्मी के क्या है मम्मी के क्या हुआ है, नहीं बैठिए ना यहाँ पे, क्या कहाँ जा रहे, नहीं मत जाइए ना, यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे आइए पापा बैठिए, क्या है मम्मी कहाँ जा रहे। तो तभी पायल की मम्मी नहीं ना बेटा ठीक है ना, तुम रहो ना अनन्या के साथ, मैं जा रही हूँ, हाँ तो मैं जा रही हूँ, मैं और तुम्हारे पापा बाद में आएंगे, मैं बाद में आऊँगी ठीक है। तो तभी पायल बोलती नहीं ना मम्मी आइए ना इधर पे बैठिए, क्या है मम्मी आइए यहाँ पे बैठिए, अब पापा आप भी आइए यहाँ पे बैठिए, क्या हुआ है बोलिए। तो पायल के पापा मम्मी ये दोनों ही बैठ जाते हैं बेड पे। तो तभी पायल की मम्मी पायल को बोलते कि अब बेटा अब ठीक है मैं मान गई, तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो मैं थोड़ा सोची उसके बाद मैं बोली कि अनन्या जब चाहती है कि तुम्हारे लिए कि तुम खुश रहो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास हम रहे, तो ठीक है ना अनन्या जब तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं ना तुम्हारी खुशी के लिए, हम तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं ना। तो तभी पायल बोलती कि थैंक यू मम्मी आप मान गए, और पापा आपको भी थैंक यू कि आप मान गए, हाँ
आप दोनों ही मेरे पास रहेंगे। तो तभी अनन्या वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा बेड के पास आती है और के बैठ जाती है और पायल की मम्मी को बोलती कि अब मम्मी क्या हुआ? आप माने प्लीज़ ना मम्मी, मान जाइए ना। हाँ पापा, मम्मी मान गए क्या? पापा मम्मी मान गए? तो तभी पायल की मम्मी बोलती नहीं मानी मैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो तभी अनन्या बोलती क्यों क्यों क्यों? नहीं ना मम्मी, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज़ ना मान जाइए ना प्लीज़ मम्मी। तो तभी पायल की मम्मी हंसने लगती और बोलती कि बेटा क्या है, अब मान गई हूँ, मैं मजाक कर रही थी। तो तभी मैंने बोलती ओह अच्छा मम्मी, मैं तो डर गई थी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अब ठीक है ना बेटा, तुम अगर पायल की खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, पायल की खुशी के लिए, तो हम भी कर सकते हैं ना। हाँ हमारी बेटी है ना, हमारी बेटी की खुशी के लिए हम लोग इतना नहीं कर सकते। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ तो ठीक है, तो मैं आप दोनों का फ़्लाइट का टिकट का इंतज़ाम करता हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट रुकिए। तो अनन्या अपना फ़ोन लेती है, फिर अनन्या किसी को कॉल करती है अपना फ़ोन से, फिर अनन्या किसी से कुछ बातें करती है, फिर बातें करने के बाद अनन्या कॉल को कट कर देती है और पायल की मम्मी को और पापा को बोलती कि अब मैंने बोल दिया है, वो फ़्लाइट का टिकट का इंतज़ाम कर देगा और आप दोनों कल सुबह के फ़्लाइट से ही चले जाना, ठीक है। तो तभी पायल के पापा बोलते कि बेटा कितने बजे की फ़्लाइट है कल सुबह की? तो तभी अनन्या बोलती कि वो मुझे बता देगा, वो कॉल करेगा मुझे थोड़ी देर बाद ही, मुझे बता देगा कॉल करके। वो मैंने उसको बोला है इंतज़ाम करने के लिए फ़्लाइट के टिकट की, तो वो करेगा, अभी इंतज़ाम करेगा और करके मुझे कॉल करके बता देगा कि कितने बजे की फ़्लाइट है। मैंने सुबह की फ़्लाइट ही देखने के लिए बोला है ना, तो वो सुबह की फ़्लाइट के इंतज़ाम करेगा और करके मुझे सीधा कॉल करके बोलेगा कि कितने बजे की फ़्लाइट है सुबह की। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ओह अच्छा बेटा ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है पापा, तो मुझे कॉल करके वो बता देगा जब, तो मैं आपको बता दूँगा। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ठीक है बेटा। तो तभी अनन्या फिर से पायल की मम्मी को बोलती कि अब मम्मी आप ना पापा के रूम पे जाके ही सो जाइएगा आज, हाँ, क्योंकि मम्मी सुबह की फ़्लाइट का इंतज़ाम करने के लिए बोला है मैंने ना, तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा ना मम्मी, और सुबह सुबह उठ के आपको जल्दी से रेडी होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इधर से निकलोगे आप और पापा, तो आप पापा के साथ ही सो जाइए ना। हाँ तो तभी पायल की मम्मी अनन्या को बोलती हाँ बेटा तुमने सही कहा, हाँ मैं भी यही कहने वाली थी अभी। हाँ बेटा तुमने सही कहा, हाँ मैं आज तुम्हारे पापा के रूम पे सोऊंगी, ठीक है। तुम बेटा पायल के पास ही सो जाओ, क्यों बोलो तो बेटा, क्योंकि देखो बेटा कितना दिन हो गए तुम पायल के पास नहीं सोई हो ना। हाँ तुम्हारा मन तो ख़राब होता ही ना बेटा, मैं सब समझती हूँ ना। हाँ मैं समझती हूँ ना बेटा, तुम्हारा मन तो बहुत ही ख़राब था ना, तुम पायल के पास नहीं सो पा रहे थे ना। अब ठीक है ना, तुम पायल के पास सो जाना, ठीक है। हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी बेटा, तुमने बोल दिया, एकदम ठीक बोला तुमने बेटा। हाँ मैं तुम्हारे पापा के रूम पे सोऊंगी आज, ठीक है। तुम बेटा पायल के पास ही सो जाओ। है बहुत दिन हो गया ना बेटा, तुमने नहीं सोया ना पायल के पास। हाँ तो तभी पायल अन्य की तरफ एकटक देखने लगती गुस्से से और धीरे धीरे बोलती है कि बेशर्म कहीं के, हाँ एक नंबर की बेशर्म हो तुम। तो फिर अनन्या ये सुन लेती है और अनन्या बोलती कि अब मम्मी अगर आपको पायल के पास सोना है तो आप सो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं तो आपको ये कह रही थी, आपके अच्छे के लिए बोली थी, सुबह की फ़्लाइट है ना इसलिए बोली थी, सुबह की फ़्लाइट की इंतज़ाम किए ना मैंने इसलिए। तो तभी पायल की मम्मी बोलती हाँ ना बेटा कोई बात नहीं, मैं तो बोल नहीं पा रही थी ना, तुमने बोल दिया ना, ठीक है ना बेटा। हाँ तुम ठीक ही बोले हो ना। हाँ मैं भी तो यही बोलने वाली थी ना बेटा। हाँ ठीक है ना। तो तभी अनन्या बोलती कि अब
हाँ ठीक है तो आप अपने रूम पे सोएगा हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी पायल के बाबा बोलते कि हाँ ठीक है, अब तुम मेरे पास सो, अब बहुत दिन हो गया ना तुम मेरे पास नहीं सोए। तो तभी पायल की मम्मी पायल के पापा की तरफ घूर के एकटक देखने लगते गुस्से से। तो तभी पायल के पापा बोलते के क्या हुआ। तो तभी पायल की मम्मी थी तुम चलो मेरे साथ चलो, रूम पे जाते हैं हम दोनों, चलो। तो तभी पायल को नहीं अभी रूम पे क्यों जाऊँ, क्यों किसलिए। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अब बात करनी है तुमसे मुझे कुछ, चलो जाते हैं ना रूम पे जाते चलो। तो तभी पायल के पापा बोलते अब नहीं ना नहीं क्यों रूम पे क्यों, यहाँ पे बैठ के बात करते ना कि क्या है, सब लोग है ना यहाँ पे, पायल अन्य है ना यहाँ पे, बात करते ना इन लोगों के साथ। हाँ बैठ के क्यों जाऊँ मैं रूम पे क्यों। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे चलो ना जाते हैं ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है ना, क्या है चलो। तो तभी पायल के बाबा बोलते अब नहीं जाना ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि जाओगी कि नहीं मेरे साथ, हाँ बहुत ज़रूरी बात करनी है ना मुझे तुमसे, हाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें, जाओगी कि नहीं बोलो। तो तभी पायल के बाबा बोलते अब हाँ ठीक है जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ ठीक है जा रहा हूँ, चलो जाते हैं चलो। तो ये बोल के पायल के बाबा बेड से उतर जाते हैं और पायल की मम्मी भी बेड से उतर जाते हैं और पायल की मम्मी पायल के पापा को लेकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। और इधर पे अनन्या बेड पे बैठी हुई थी चुपचाप से। तो तभी पायल अनन्या को गुस्से से घूरे जा रही थी और गुस्से से घूरते घूरते देखते देखते बोलती कि अनन्या हाँ तुम इतने बेशर्म क्यों, हाँ इतने बेशर्म इतने बदतमीज क्यों, हाँ ऐसे क्यों बोला मम्मी को। तो तभी अनन्या बोलती क्या बोला क्या बोला। तो क्या बोला, हाँ क्या बोला, हाँ मम्मी को क्यों बोला ये, हाँ क्यों बोलेंगे ऐसे करके क्यों बोलेंगे। मम्मी क्या सोचेगा तुम ना, और मुझे फंसा के तुम चले गए थे वॉशरूम पे, हाँ और इधर पे मैं फंस गई थी, हाँ मुझे फंसा के चले गए थे हाँ तुम। तो तभी मैंने अब वो तो मैं अब गया था वॉशरूम में, मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए मैं वॉशरूम में चला गया था उस टाइम पे, मुझे वॉशरूम जाना था ना। तो तभी पायल अच्छा हाँ उस टाइम में वॉशरूम जाना था तुम्हें, हाँ तुमने जानबूझ के ऐसा किया, तुम चले गए वॉशरूम पे ताकि तुम्हें कोई जवाब नहीं देना पड़े, हाँ तुम भाग गए और मुझे फंसा के इधर पे चले गए। हाँ मम्मी वो सब पूछ रही थी पता है, हाँ और वो तो पापा ने तो रोक लिया, अब पापा भी समझ गए इसलिए ना रोक लिया, पापा तो बोले था मम्मी को और ईशान में क्या बोले थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।